પછી દોસ્તો કાશીના મોટા મોટા વિદ્વાનોએ પણ સ્વામિનારાયણને ભગવાનના રૂપમાં, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય અને આ સંપ્રદાયની માન્યતાઓને વૈદિક માનીને સ્વીકાર કર્યા છે. કાશીના તે વિદ્વાન સંતોમાંના એક છે રામાનુજાચાર્ય સંપ્રદાયના આચાર્ય પરમ પૂજ્ય આદરણીય શ્રી કમલાકાંત ત્રિપાઠીજી. તેઓ પણ ખૂબ મહાન સંત છે. આવો તેમને સાંભળીએ. भगवान स्वामीनारायण पूर्ण रूपेण चतुर्दश विद्या स्थानों का जो प्रतिपाद्य विषय है उसको ही भारत वर्ष में स्थापित किया है. जितने हमारे अवतार हुए हैं और जितने महापुरुष दिव्य भारत भूमि में आते हैं उन सभी का प्रयास होता है कि पाखंड धर्म का निराश करके वैदिक धर्म की पताका को फहराना. तो भगवान स्वामीनारायण ने वही कार्य किया है. हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें अंत में सबसे पहले एक श्लोक होता है, अखंडं सहजं चैव सच्चिदाकार विग्रहम सर्वशेषितया भांतम तमानंदम उपासमहे. तो आनंद में सबको जोड़ दीजिए. अखंडानंदम तो गुरु हैं, हमारे ऊपर बहुत ही कृपा रही है उनकी. उसके बाद सहजन चैव सहजानंदम, फिर सर्वशेषतया भांतम तमानंदम. इस तरह से 3 अर्थों वाला यह श्लोक है. तो अपने हृदय में भगवान सहजानंद जी को हमने परमात्मा के रूप में स्थान दिया है. और यहाँ पर जितने भी शिष्य हैं, महंत स्वामी जी थे, सबका सम्मान मुझे मिला है और बड़ा ही प्रेम का वातावरण है. बचनामृत की कथा मैंने सुनी. सोचते सोचते एक अनुभव आया. समय अल्प है, थोड़े ही समय में कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी करते हैं भगवान करते हैं. भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही वैराग्य देते हैं, भगवान ही मुक्त करते हैं. यह हमारे जो दिव्य आलवंदार हैं, रामानुजाचार्य भगवान हैं, हमारी भक्त परंपरा में जितने हैं उनका मत है. श्रुति का भी मत है, यमे वैशम वृणुते तेन लभ्य. और महाकवि कालिदास जी इसको बहुत ही सुंदर ढंग से वेदार्थ को व्यक्त किया है. अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुकः विशंकशे भीरुयतो वधीर्णाम लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापह कथमीप्सितो भवेत्. लक्ष्मी को चाहने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त भी कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन लक्ष्मी जिसको प्राप्त करना चाहें वह उसके लिए दुर्लभ नहीं हो सकता. भगवान जिसको स्वीकार करना चाहें वह भगवान के लिए दुर्लभ नहीं हो सकता. भगवान किसको स्वीकार करेंगे? जो भगवान की मर्यादा शास्त्र है, वचनामृत, शिक्षापत्री, ये सब शास्त्र हैं. क्यों शास्त्र हैं? कि वेद मूलानतिक्रमात्, मूलभूत जो वेद है उसका अतिक्रमण नहीं करते. हम बुद्ध की स्थापना करके पूजा नहीं करते. वे भगवान के अवतार हैं, इसलिए नहीं करते कि वे वेद के विरुद्ध हैं. भगवान स्वामीनारायण की हम पूजा करते हैं क्योंकि वैदिक सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया है और एक ऐसे समय पर अवतार लेकर के संतों के हृदय में भक्ति का संचार किया है, वैराग्य का संचार किया है, ज्ञान का संचार किया है. और संतों के माध्यम से जितने हरिभक्त हैं, जितने प्रपन्न जन हैं, उनको एक निश्रेयस का मार्ग दिखाया है. यह बहुत बड़ी बात है. और हमारा धर्म है कि भगवान अपने मुखारविंद से जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उसको अक्षरशः हम माने और उसी आचरण में चलें. हमारे संत,
हमारे संत विद्यार्थी श्रद्धा से, भक्ति से, अपने गुरुओं के प्रति निष्ठा से अध्ययन करें और पूरे विश्व में वैदिक धर्म का प्रचार करें। इसी से विश्व का कल्याण होगा, भारतवर्ष का कल्याण होगा। इतना कह करके ही मैं सारे आए हुए समागत भक्तजन और संतजन सबके प्रति प्रणति पुरस्सर आदर भाव समर्पित करते हुए अपनी वाणी से विरत होता हूँ। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।